जय हिंद। मैं सुहेल चिश्ती, आप देख रहे हैं अमर दुर्ग। ऑपरेशन सिंदूर के पूर्ण होने पर सफलतापूर्ण ये ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल रहा, उसको लेकर तमाम देश भर में खुशियां मनाई जा रही है। आज पावर हाउस में मुस्लिम समाज करबला कमेटी की तरफ से एक आयोजन रखा गया, जिसमें श्रद्धा जो शहीद हुए थे पर्यटक पहलगाम में, उनको श्रद्धांजलि भी दी गई और साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने पर खुशियां भी मनाई गई। तो लोगों का क्या कहना है, बाकी वीडियो में देखेंगे। आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज ये बहुत हर्ष का विषय है, बहुत गर्व की बात है कि हिंदुस्तान न केवल हिंदुस्तानियों के लिए बाकी हर किसी हर एक तरह के मजहब के लिए करबला कमेटी के द्वारा आज जश्न मनाया जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने पर, क्या कहना चाहेंगे? आज भिलाई के करबला समिति और मुहर्रम कमेटी के द्वारा और मुस्लिम भाइयों के द्वारा एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर, अभूतपूर्व सफलता पर इनके द्वारा केक कटिंग करके उसकी जो खुशी थी, उसकी खुशी का इजहार जो करना था, उन्होंने इस माध्यम से किया है। और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे आमंत्रित किया और अपने इस कार्यक्रम में शामिल किया। हमेशा से ही भिलाई के साथ साथ अगर देश की फ़िज़ा को अगर देखा जाए तो ये हमेशा से ही भाईचारे और एक अमन पसंद जो एक वातावरण जो रहता है, उसको बनाए रखने के लिए प्रसिद्ध है, देश भी है और भिलाई भी। और हम उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार से आने वाले जितने भी पीढ़ी के नौजवान रहेंगे, उनको यही सीख मिलेगी कि आपसी भाईचारा बनाए रखें, किसी प्रकार का वैमनस्य न रखें और देश की तरक्की में अपना योगदान दें। धन्यवाद। एक बहुत बड़ी सफलता, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे देश के लिए भी और हमारे मुस्लिम समाज के लिए भी एक गर्व की बात है। और जिस तरीके से हमारे देश की सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और उसका बदला लिया है, जो हमारे मासूम देश के नागरिकों के साथ उन्होंने कायराना पूर्व जो हरकत की थी, तो उसी की खुशी में पूरा हिंदुस्तान का मुस्लिम समाज जो है इसकी खुशियां मना रहा है। उन पर जो विजय हासिल हुई है, उनको जो मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, घुस के जो मारा गया है, और वही खुशी आज हम लोग यहाँ भिलाई में भी मना रहे हैं। और समाज के लोग, जहाँ भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, ये हमने बताने का हर समय प्रयास किया है कि हम हिंदुस्तान की सेना के साथ, हिंदुस्तान के साथ हर समय मुस्लिम समाज का एक एक बच्चा खड़ा है। जहां जरूरत पड़ेगी हम अपना खून भी बहाएंगे, हम अपना बलिदान भी देंगे, और इसी तरीके से हमने अपना बलिदान दिया है, ये बताने की जरूरत नहीं है। और मैं आप लोगों के माध्यम से तमाम देशवासियों को ये बताना चाहता हूं कि जब बात देश की आए तो उसमें सवाल नहीं किया जाता, जब बात देश की आए तो उसमें प्रमाण नहीं मांगा जाता, जब बात देश की आती है तो देश के लिए लड़ा जाता है, देश के लिए बलिदान दिया जाता है। यही हमारी संस्कृति रही है, यही हमारी प्रवृत्ति रही है। एयर कमांडेंट सैफिया कुरैशी के लिए क्या कहेंगे? बहुत ही गर्व की बात है। सबसे पहले तो पूरे हिंदुस्तान के लिए यह गर्व की बात है कि हमारे देश की जो एक महिला शक्ति, जिसने एक बार फिर साबित किया है कि जो हमारे देश के दुश्मन है वो हमारे देश की महिला शक्ति से लड़ने के लायक नहीं है, तो हमारे देश के जो पुरुष हैं वो अगर निकल जाएंगे, जो हमारे देश के सेना के जवान हैं अगर वो निकल जाएंगे, फिर इनका क्या हाल होगा। तो एक तरीके से, और हमारे मुस्लिम समाज के लिए भी एक बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे देश की और हमारे समाज की एक महिला जिसने पाकिस्तान में घुस के मारा, मुंह तोड़ जवाब दिया, और ये हमारे देश की एक बेटी का हाल है। और अब जब हमारे देश की सारी बेटियां निकलेंगी तो ये सोचिए कि पाकिस्तान जैसे दुश्मनों का क्या हाल होगा। हम तो चाइना में भी घुस के मारने के लिए तैयार है, बस हुकूमत हमको आदेश करे। हमारे छावनी क्षेत्र के एसपी जनाब हरीश पाटिल साहब से निवेदन करूंगा वो ये केक काटकर हमारी खुशी में शामिल हो। और मुस्लिम समाज के द्वारा जो एक शुरुआत की जा रही है पूरे हिंदुस्तान में, मुस्लिम समाज के द्वारा जगह जगह पर इसके लिए खुशियां मनाई गई हैं। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुस्लिम समाज देशभक्त कितना है। और हर मुस्लिम समाज समय समय पर हर तरीके से जब देश को हमारे खून की जरूरत पड़ी है
हमारे तादाद की जरूरत पड़ी है, पूरा मुस्लिम समाज खड़ा रहा है और आगे भी जब तक हमारे अंदर जान है, जब तक हम अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए खड़े रहेंगे। आप लोगों को यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर हम लोग इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि मुस्लिम समाज अपने इस विजय दिवस का आज जो है सेलिब्रेट कर रहा है आप लोगों के सामने। और केक काटेंगे हमारे हरीश पाटिल साहब जो है, उनसे केक काट गुजारिश है कि वो केक काट कर भैया केक काट कर भैया वो बस में उसका अभी सर थोड़ा सा भारत में जो है हमारी सेना जो है अब जैसे लोगों के लिए 140 करोड़ लोगों की हिफाजत करती है ना। और हम लोग सुकून की नींद से सोते हैं। जिला प्रशासन का भी इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहता है कि रात दिन जगती है और हम लोगों को लिए हिफाजत देती है। इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जो सैनिक हैं बाहर के सीमा पे है ना, उनको तो आप क्या कार्य में बोल सकते हो वो सबसे नहीं करना पाकिस्तान जो है वो लड़के बोले ये वो जलाएंगे भी क्या?